तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि भारत चीन की हिंसक झड़प को लेकर अमेरिका से भारत को लगा बड़ा झटका। भारत चीन युद्ध के बीच अमेरिका ने भारत का साथ देने से किया इनकार। अमेरिका ने दिखाया अपना दोहरा चेहरा, मोदी के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारत चीन सीमा विवाद पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। केंद्र की मोदी सरकार चीन को दे मुंहतोड़ जवाब, हम सेना और सरकार के साथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राजस्थान में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। राजस्थान के जैसलमेर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा पर रात में हुआ हमला, भागकर बीजेपी नेताओं ने बचाई जान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आरएसएस की तालिबान से तुलना करने पर मुंबई कोर्ट ने जावेद अख्तर को भेजा नोटिस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी मनाने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की गिरफ्तारी की हिंदूवादी संगठनों ने की मांग ना पूरी होने पर धरना देने की पुलिस को दी चेतावनी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली हाई कोर्ट से अग्निपथ योजना को लेकर फंसी मोदी सरकार से अग्निपथ योजना पर 4 हफ्तों में कोर्ट ने मांगा है जवाब। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने दिखाया अपना असली रूप। भारत चीन झड़प पर भारत का साथ देने से किया इनकार, मोदी सरकार के लिए झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प पर अमेरिका ने भारत को बड़ा झटका दिया और अमेरिका ने एक बार फिर से अपना पुराना रंग दिखा दिया। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी सरकार को उम्मीद थी कि चीन के खिलाफ लगातार अमेरिका पूरी दुनिया से कार्रवाई की मांग करता है, लेकिन भारत और चीन के बीच जो हिंसक झड़प हुई है उसमें अमेरिका भारत का साथ देगा। लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को धोखा देते हुए दोहरा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के पेंटागन प्रेस सचिव पैट राइडर ने साफ शब्दों में कहा है कि हम अपने सहयोगियों की सुरक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अड़िग हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीन का साफ कहना है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो वह इसे खत्म करने की कोशिश करेगा, ना कि युद्ध में भारत का साथ देगा। वहीं आपको बता दें कि आगे अमेरिका ने यह भी कहा है कि भारत और चीन में जो हिंसक झड़प हुई है उसके बाद दोनों ही देशों ने जो अपनी सेनाएं पीछे हटाई हैं वो बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो क्षेत्र में तनाव होगा और काफी बर्बादी होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका ने एक बार फिर से दोहरा रवैया अपनाते हुए भारत को झटका दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस की तालिबान से तुलना करने पर मुंबई कोर्ट से जावेद अख्तर को सम्मन। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई कोर्ट ने 13 दिसंबर को दिग्गज गीतकार और लेखक जावेद अख्तर के खिलाफ सम्मन जारी किया है। जावेद अख्तर ने 2021 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में उनके खिलाफ वकील संतोष दुबे ने शिकायत दर्ज की थी। बता दें कि जावेद अख्तर ने पिछले साल अगस्त में आरएसएस को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद वकील संतोष दुबे ने अगस्त में जावेद अख्तर के खिलाफ उपनगरीय मुलुंड में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के सामने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 यानी मानहानि की सजा के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल आपको बता दें कि जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में आरएसएस की तुलना तालिबानियों से की थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग आरएसएस का समर्थन करते हैं उनकी मानसिकता तालिबानियों जैसी है। जो लोग आरएसएस को सपोर्ट करते हैं उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, आरएसएस और तालिबानियों में क्या अंतर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी कुछ समय के लिए शामिल हुए। यात्रा आज सुबह राजस्थान के सवाई माधोपुर के भदौती से शुरू हुई थी। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाने आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन पहुंचे। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि नफरत के खिलाफ देश जोड़ने के लिए खड़े होने वालों की बढ़ती संख्या बताती है कि हम कामयाब होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि इन्होंने आरबीआई से इस्तीफा भी दिया था जब 2000 रुपये के नोट मोदी सरकार लेकर आई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत चीन सीमा पर विवाद पर सचिन पायलट का बयान, कहा केंद्र सरकार दे मुंहतोड़ जवाब, हम सेना के साथ। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ अब सचिन पायलट भी शामिल हुए हैं। सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए भारत चीन मसले और ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। पायलट ने कहा कि भारत चीन सीमा पर जब ये घटना घटी तो उसके 5 दिन बाद सरकार का बयान आया है और उसमें कुछ भी नया नहीं है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास में लेकर चर्चा करनी चाहिए और इस मसले पर पूरा देश सरकार के साथ एकजुट होकर खड़ा है, लेकिन बिना पारदर्शिता के बात आगे नहीं बढ़ सकती। वहीं पायलट ने पूर्व राजस्थान नहर परियोजना को लेकर भी मोदी सरकार की आलोचना की। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हम केंद्र की मोदी सरकार से चाहते हैं कि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, हम सेना और सरकार के साथ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का सीना अब 56 इंच का ना रहकर 20 इंच का रह चुका है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से यही बात करते कि दुश्मन को 56 इंच के सीने से बहुत डर लगता है और भारत दुनिया में विश्व गुरु बनना है। लेकिन विश्व गुरु बनने की मोदी की बात अब झूठी साबित हो रही, क्योंकि चीन ने दूसरी साल में दूसरा हमला भारत पर किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अग्निपथ योजना को लेकर फंसी मोदी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निवीर योजना को लेकर सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार को निर्देश दिया है कि वह उन 25% अग्निवीरों पर अपना रुख स्पष्ट करे जिनके 4 साल के कार्यकाल के विस्तार पर विचार किया जाएगा। अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली दलीलों के एक बेंच की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने ये बात कही है। इसके बाद एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अग्निवीर योजना के अनुसार 4 साल बाद वे 25% भर्ती करेंगे और ये 25% अगले 4 साल के लिए रखे जाएंगे। अग्निवीर योजना को चुनौती देने वाली याचिका के बेंच की सुनवाई सोमवार को उच्च न्यायालय ने शुरू की। याचिकाकर्ता में से एक वकील ने तर्क दिया था कि इस योजना में पेंशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अग्निवीरों के पास प्रति माह 30,000 रुपये का पैकेज है और अंत में ये 40,000 होगा। याचिकाकर्ता ने योजना पर पुनर्विचार की मांग की। याचिकाकर्ताओं द्वारा ये तर्क दिया गया कि योजना का आधार संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी और चीन जैसे स्थानों से लिया गया है, जबकि इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पेंशन ना हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से अग्निपथ योजना को लेकर बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान के जैसलमेर से बीजेपी को लगा एक और झटका। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा पर पोखरण में रात में हुआ पथराव। जय दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को टक्कर देने के लिए एक जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, लेकिन राजस्थान के जैसलमेर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को लेकर भाजपा को बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा जैसे ही राजस्थान के पोखरण में पहुंची, यहां पर इस यात्रा पर पथराव हो गया। वहीं आपको बता दें कि अब इस पर एक्शन की मांग की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने जो है कांग्रेस कार्यकर्ता सहित असामाजिक तत्वों पर इस पर हमला करने का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जहां पूरे देश में चर्चा में है, लेकिन बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा पहले ही दिन फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि इस यात्रा में भीड़ नहीं पहुंची थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मनाई बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी। तो हिंदूवादी संगठनों ने छात्रों के गिरफ्तारी की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को अयोध्या में गिरा दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि 6 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काला दिवस के रूप में मनाया था। वहीं आपको बता दें कि काले दिवस के रूप में मनाने वाले छात्रों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों व पुलिस के बीच देर रात तक बातचीत हुई है। हिंदूवादी संगठनों ने छात्रों की गिरफ्तारी की मांग की है और कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काला दिवस मनाने वाले जितने भी छात्र हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों द्वारा 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को अयोध्या में गिरा दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि 6 दिसंबर को मुस्लिम छात्रों ने जो है काला दिवस मनाया था और कहा था कि लोकतंत्र में किस तरह से अलोकतांत्रिक काम किया गया और हमारी मस्जिद जो हजारों सालों पुरानी थी उस मस्जिद को तोड़वाकर मंदिर बना दिया गया। तो इसी को लेकर अब हिंदूवादी संगठन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र आमने सामने हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन विवाद पर आमने सामने आई कांग्रेस पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तवांग विवाद में एक दूसरे को घेरने में लग गई हैं। संसद में आज सुबह चीन द्वारा तवांग अतिक्रमण के मसले पर बयान देने से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता पर कांग्रेस पार्टी ने तीखा हमला करा और आरोप लगाया कि चीन विवाद पर हमें कटघरे में खड़े करने वाली कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का दान मिला था। गृह मंत्री के मुताबिक फाउंडेशन को यह धनराशि साल 2005, 6 और 2007 में मिली थी। भैया आपको बता दें कि अब पीएम केयर फंड को लेकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि मोदी सरकार द्वारा पीएम केयर फंड में कई चीनी कंपनियों से दान लिया गया है, उसके संबंध में भाजपा को जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा भी कांग्रेस पार्टी से इस मामले को लेकर पीछे नहीं है। कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का कानून है, हमारी तो समझ में नहीं आता कि देश अब किस तरफ जा रहा है।
ये लॉ एंड ऑर्डर एनार्की शुरू हो चुकी है, डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि हत्या के जो आरोपी हैं उन्हें आखिरकार अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में फैसला सुनाया है 2-3 घंटे पहले ही। इस पर आप क्या कहना चाहोगे?